दी प्रेगनेंसी के टाइम पे एक औरत की विचारधारा क्या होनी चाहिए? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। और जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उनके लिए देखो, पहले भी कहा जाता था, जब पुराने जो लोग होते तो वो भक्ति पूजा पाठ में उनको लगा कर रखते थे, कहते थे बहुत पूजा पाठ करो। उनके सामने चित्र रख देते थे श्री रामचंद्र जी के, श्री कृष्ण के, इसलिए कि बार बार इनको देखेंगे तो इनके चरित्र इनके अंदर, बच्चों के अंदर आएंगे। लेकिन आज क्या हो गया है, पूरी लाइफस्टाइल चेंज। हाँ, आज तो हाँ, जो महिला है वो तो वो वर्क करती है, जॉब में भी जा रही है, ठीक है, वो अच्छी बात है, चलना फिरना अच्छी चीज है। लेकिन अब उसको क्या खाना है, क्या पीना है, ये उस समय ध्यान रखना है, क्या सोचना है इवन, क्योंकि सारा जो है ना, मन का प्रभाव खाने का तो पड़ता ही है, भोजन का भी पड़ेगा, लेकिन आप क्या सोच रहे हो वो पूरा बच्चे के अंदर जाए। क्या देख रहे हो आप, देखो कई बार बच्चे ना, छोटे छोटे बच्चे आप देखो, बिल्कुल छोटे, उनको मोबाइल, जन्म लिया है और वो मोबाइल देखने की ऐसी कोशिश करते हैं, मोबाइल दिखाओ खुश हो जाते हैं। क्यों? उसका कारण, क्योंकि जब प्रेग्नेंट थी माँ और वो बच्चा उसके गर्भ में था, तो उसने सब कुछ देखा, मोबाइल बार बार यूज करना, टीवी देखना, ये चीज वो चीज, तो बच्चे के अंदर वो सारे संस्कार गए। तो जो संस्कार हमको देने हैं, अभिमन्यु का बताते हैं उदाहरण में, कि अभिमन्यु को सारा जो था चक्रव्यूह का श्री कृष्ण ने सुनाया, तो वो सुना, लेकिन जब वो रिटर्न का बता रहे थे, बताने वाले थे, लेकिन सो गई सुभद्रा, तो देख सुन नहीं पाई, तो उसका थोड़ा सा गड़बड़ हो गया उनका। अगर वो सुन लेती शायद वो बाहर चक्रव्यूह से आ सकते थे। तो कहने का मतलब उदाहरण दिखाया गया है कि संस्कार बच्चे के अंदर जाते, बच्चा सब कुछ सुनता है। ये ज्वलंत उदाहरण महाभारत में दिखाया गया। तो इसका भावार्थ ये कि माता जो है, जो गर्भवती माता है, महिला है, उसको अच्छे विचार करने चाहिए, अच्छी चीजें देखें, ताकि बच्चे के अंदर अच्छे संस्कार हम भर सकें। क्योंकि पहली माता जो है ना, बच्चे की गर्भ से गुरु बन जाती। माँ जो गुरु कहते हैं, माता प्रथम गुरु होती है बच्चे की, तो वो गर्भ में बच्चा आता है, उसकी गुरु वो बन जाती वहीं से। तो उसको वो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, और क्या कैसा भोजन मुझे करना है, कैसा मुझे बोलना है, क्योंकि जो हम बोलेंगे, कई बार होता है कि बच्चा को हमने गाली नहीं सिखाई, बुरी चीजें नहीं सिखाई, बोलना, आप शब्द बोलना नहीं सिखाया, लेकिन बच्चा बोल रहा है, अभी वो बाहर गया ही नहीं घर से, तो कहां से सीखा उसने? तो हमको अपने बोल पे, अपने कर्म पे, अपनी सोच पे, अपनी दृष्टि पे, सब में कंट्रोल करना पड़ेगा। अब ये नहीं कह सकते ये बंधन नहीं है, ये आप अपने बच्चे को बचपन से संस्कार दे रहे हो। जैसे कि आप संस्कार देने के लिए, पढ़ाने के लिए बच्चों को स्कूल भेजते हैं ना, अच्छे स्कूल में उसका दाखिला कराते हैं, ताकि वो उसका अच्छा भविष्य बने। तो ये सबसे बड़ा स्कूल तो आपका गर्भ से शुरू हो गया। बिल्कुल। और आप उसको अच्छे संस्कार देकर के, अच्छी शिक्षा देकर के उसको आप गर्भ में 9 महीने प्रिपेयर करो। आप देखो, जब इसलिए कई जगह ना गर्भ संस्कार कराए जाते हैं, अच्छी अच्छी बातें उनको सुनाई जाती है। आप रोज मेडिटेशन करो, अच्छी बातें मतलब सुनो, आप देखो बच्चे के अंदर वो संस्कार आएंगे, बच्चा कभी गलत नहीं होगा। तो ये हमको संस्कार गर्भ में ही देने पड़ेंगे, तो उसके लिए माता को बहुत कुछ श्रम करना पड़ेगा। हाँ, मतलब उसको कई चीजें त्यागनी भी पड़ेंगी। जैसे आप पार्टीज में नहीं जा सकते, लेकिन आजकल सब जा रही है, तो बच्चे के अंदर वही संस्कार आ रहे हैं। वो भी बच्चे पैदा होता है, वो भी कूदना, नाचना कूदना शुरू हो जाता है उसके अंदर, क्योंकि वो संस्कार बच्चे बचपन के उसके अंदर गए ना गर्भ में। तो हमको बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा, जब तक उस बच्चे को अगर अच्छा संस्कार देना तो, और नहीं देना तो फिर तो बनी रहे ना। और फिर कई बार माँ बाप फिर कंप्लेन करते कि हमारा बच्चा हमारी सुनता नहीं, तो आपने संस्कार ही नहीं दिया उसको। आप उसको संस्कार दो ना गर्भ के अंदर, अच्छे संस्कार, अच्छी चीज सुनाओ उसको, कुछ ऐसी आध्यात्मिक चीज सुनाओ, कुछ ऐसा नहीं कि सिर्फ आध्यात्मिक चीजें, और भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं जो उसके जीवन को मोटिवेट कर सके। तो बचपन से उसके अंदर वो संस्कार डालो, अच्छी अच्छी चीजें आप देखो, तो सब बच्चे के अंदर हो जाएगा। अच्छा अच्छा पढ़ो, सुनो, सब जाएगा। तो जैसे जैसे हम माता सोचती है, वो बच्चे के अंदर सब जा रहा है। तो सारे संस्कार, जो माता है, गर्भवती माता है, उनको अच्छा सोचना है, अच्छी चीजें देखनी है, अच्छा कुछ अच्छा कर्म करना। कभी भी अपने मुख से उस दौरान ऐसे कोई शब्द नहीं बोलने हैं जो बच्चे के अंदर जाए संस्कार के रूप में। बुराइयां मतलब कहने चाहिए कि बुरे शब्द नहीं बोलने हैं, बुरे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना। आप अच्छा बोलो, सबके लिए प्रेम से बोलो, बहुत मीठा बोलो, तो बच्चे के अंदर वो संस्कार जाएंगे। वो बहुत मीठा बोलेगा बच्चा बड़ा होकर, जो जैसे गर्भ से बाहर आएगा, बोलना शुरू करेगा, उसके अंदर मिठास ही रहेगी। लेकिन अगर आपने पूरी 9 महीने में कड़वाहट रही आपके अंदर, तो बच्चे के अंदर भी कड़वाहट ही रहेगी। तो बच्चे एकदम रूडली बिहेव करते ना कई बच्चे, क्योंकि इसको क्या हुआ, अभी तो कुछ बोला ही नहीं हमने, तो आपने वो संस्कार उसको घर में दिए। तो सब कुछ हमको, हम जो भी अच्छा बुरा जो भी देना चाहते हैं, वो आपके अंदर चॉइस है। आप क्या बनाना चाहते हो अपने बच्चे को? आप राम बनाना चाहते हो या रावण बनाना चाहते हो, वो आप बना सकते हो। जो संस्कार आप दोगे, बच्चा वैसे ही बन करके 9 मास के बाद निकलेगा। तो ये माँ की बड़ी जिम्मेवारी होती है कि 9 मास पूरे अपने बच्चे को बहुत अच्छे संस्कार दें। अच्छा, क्योंकि वो अब सारा माता जो सोचेगी वो सब बच्चा उसका अनुसरण करेगा। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा माता को। बिल्कुल। गर्भ संस्कार के बारे में
एक औरत की क्या विचारधारा होनी चाहिए पूरे 9 माह के समय में, दीदी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। आई एम वेरी श्योर कि जो प्रेग्नेंट औरतें ये सुनेंगी उसे समझेंगी और अपनी जीवन शैली में उस चीज को लाएंगी। दीदी, आजकल देखने में आता है कि आज के बच्चे बहुत इमोशनली वीक होते हैं। उनकी इमोशनल हेल्थ को हमें कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? तो उसका कारण क्या है? बच्चों के अंदर भावना ही नहीं है। कारण, आज माता पिता भोजन बना के नहीं दे रहे हैं। पहले माँ बहुत प्यार से भोजन बना करके बच्चों को खिलाती थी, आज मेड बना रही है। अब मेड के अंदर तो वो भावना नहीं होगी ना, वो दूसरों के लिए बना रही है ना खाना, तो वो भावना कैसे अंदर बच्चों के अंदर आएगी? पहले माँ बहुत प्यार से खिलाती भी थी, बनाती भी थी ना, हर प्रकार से उस बच्चे को प्रिपेयर करती थी। जैसे एक उदाहरण के रूप में मैं बताना चाहूंगी कि एक बहुत अच्छा घर था, बहुत बड़े थे लोग, लेकिन उनके यहाँ वो मेड खाना बनाती रोज। अब वो सब भोजन तो बहुत अच्छा अच्छा बनता था, सब खाते भी थे, लेकिन खुश नहीं रहते थे वो लोग। तो वो अपने गुरु के से बात की उन्होंने कि गुरुजी ऐसी सी बात है कि सब कुछ अच्छा है, देखो आप घर में सब कुछ है, आप हमारे गुरु हो, सब देख भी रहे हो, लेकिन हम लोग को भोजन करने के बाद खुशी का अनुभव नहीं होता है। मतलब भोजन हम 10 प्रकार का भी कर ले, 100 प्रकार का भी कर ले, लेकिन खुशी नहीं होती। तो गुरुजी ने कहा कि आप अपनी जो कौन खाना बनाता है आपके घर में? तो बोले कि हमारे यहाँ तो खाना बनाने वाली बाई आती है। बोले उससे बात करो, उसको क्या प्रॉब्लम है? तो सेठ ने अपने घर में उसको बुलाया अपने पास, बोले कि आपको क्या प्रॉब्लम है? आप भोजन तो आप ही बनाती हो हमारे घर में। तो बोले सेठ जी ऐसी प्रॉब्लम है कि अभी बरसात का समय है, मेरे घर बहुत कच्चा है और पूरा पानी नीचे टपक रहा है, मेरे बच्चे घर में हैं, तो मैं जब भोजन बनाने आती हूँ तो मैं यही सोचती कि बच्चे गीले हो रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे, बेचारे कैसे रहेंगे। तो उसको चिंता थी इस चीज की कि मेरे बच्चे मतलब कुछ हो ना जाए उनको। तो बोले अच्छा ये है। तो उस चिंता में वो खाना बनाती थी। तो जब चिंता में खाना बनाएंगे तो सामने स्वाभाविक है कि जो भी खाएगा उसको भी चिंता होगी, खुश तो होगी नहीं, तो वो भावना उसके अंदर जा ही नहीं रही ना, क्योंकि सिर्फ भोजन मसालों से नहीं बनता है, हमारी सोच विचार से ही बनता है। तो सेठ जी ने फिर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व की और इसके बाद जब उसने भोजन बनाया तो खुशी होने लगी। तो यही कारण है कि आज जो बच्चों के अंदर भावनात्मकता की जो कमी आ गई, इमोशंस नहीं है, वो यही कारण है इसके पीछे कि माँ बाप के पास टाइम ही नहीं, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो बच्चों को जो हम दे ही नहीं रहे कुछ भी, जो सब कुछ मशीन मेड। अब मशीन के अंदर तो भावना होती नहीं ना, जो भी चीज मशीन में कहते हैं ये मशीन मेड है, खिला दो, अच्छा है, बहुत अच्छा है, हेल्दी फूड। हेल्दी तो कुछ होता नहीं है, चलो हेल्दी है भी, लेकिन उसके अंदर भावना तो बिल्कुल भी नहीं। अब मशीन में कैसे भावना भरेंगे हम? तो बच्चा उसको खा के ही बड़ा हो रहा है, बर्गर पिज्जा ये सब खा रहा है, तो उसके अंदर भावना कहाँ से आएगी? तो माँ बाप जो बना करके प्यार से अपने बच्चों के लिए खिलाते बनाते हैं, तो वो उनके अंदर भावना पैदा, आज सब भावना है ही नहीं बच्चों के अंदर कुछ भी। तो कहते हैं कि एकदम ऐसे हो गए बच्चे हमारे, कैसे हो गए? इमोशनली हाँ, वीक है बिल्कुल एकदम। बिल्कुल वीक है, कुछ भी नहीं उनके अंदर। तो कारण यही है, उसके पीछे रीजन यही है। अच्छा। पहले देखो कितने प्यार से, आप देखो कितने प्यार से नानी दादी बिठा के खिलाती थी, माँ खुद खिलाती थी और कितने प्यार से खुशी खुशी बनाती, बच्चे के लिए बनाना है बहुत खुशी खुशी। आज वो है नहीं, आज किसी के पास टाइम ही नहीं, बच्चे के पास बैठ करके बात करने का भी टाइम नहीं। तो ये कारण है, इसलिए बच्चे हमारे जो है ना इमोशनली वीक होते जा रहे हैं। और उनको अगर ठीक करना है तो ये तो फिर जो खाना बना रही है उसको आप अच्छी अच्छी बातें सुनाओ, अच्छे पॉजिटिव थिंकिंग उसको दो, अच्छे गीत भाव ऐसे देवी देवताओं के कुछ आध्यात्मिक गीत लगा दो, तो उसके अंदर वो भावना भरे, क्योंकि वो तो दूसरे के घर में काम कर रही वैसे बना रही, उसको तो किसी से लेना देना नहीं है ना। तो उसके अंदर वो करो, या फिर खुद अगर कुछ कर सकते हो बच्चे के लिए तो वो करो, तो वो जो अन्न से ही ना बच्चों के अंदर वो भावना पैदा होगी। बिल्कुल। दीदी, राइट वे ऑफ पेरेंटिंग क्या है? या तो पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते हैं या बिल्कुल हथेली पे रखते हैं, प्लीज बताएं। तो राइट पेरेंटिंग जो है ना, पहले प्यार फिर सुधार। अभी हम क्या करते हैं, बच्चा जरा सा बड़ा हुआ है नहीं कि हम उससे बहुत सारी अपेक्षाएं रख लेते हैं, जो प्रेशर की बात की ना कि यही बनना है तुम्हें। अब बच्चे का मन ही नहीं है बेचारे को डॉक्टर बनने का, जबरदस्ती उसको डॉक्टर की लाइन पे आपने लगा दिया, उसको कुछ और बनना, आर्टिस्ट बनना है, इंजीनियर बनना है या कुछ और भी बनना है, उसका जो मन है, लेकिन आपने उसको बचपन से गोल दे दिया है कि नहीं तुम्हें यही बनना है, तो फिर उसका प्रेशर आ गया ना, उसका मन है ही नहीं, तो प्रेशर मत दो। और दूसरी बात यह है कि या तो फिर बहुत प्यार, जो आपने कहा ना, बहुत प्यार, जितना प्यार देते कि बिगड़ ही जाता हो, हाथों हाथ रखते कि उसको कुछ भी नहीं करने देते, बस जो भैया ये हाँ जो मांग रहा है सब देते जा रहे हैं, तो उसकी ज्यादा ख्वाहिश भी पूरी करते हैं, तो उससे बच्चा क्या पूरा बिगड़ जाता है। तो तीसरी बात, बच्चों को कोई गलती नहीं करने देते, मतलब जो हाथों हाथ वाली बात ना कि सब जहां भी जा रहा है तो हाँ चलो चलो ठीक है, उसको गिरने दो, उठने दो,
गलतियां करने, गलती से ही सीखेगा ना, उसको पता चलेगा कि हाँ ये गलत है ये सही है, उसको पता ही नहीं है कि गलत क्या है बेचारे को, क्योंकि हाथों हाथ रखा ना आपने, तो उसको नीचे उतरने दो, गिरने दो। साइकिल से चलेगा गिरेगा नहीं, हमको गाड़ी में बिठाना बच्चे, क्यों भाई, चलने दो, पैदल भी चलने दो, गिरेगा उठेगा तब समझेगा वो। तो जब वो गलतियां करके सीखता है तो आगे जब बड़ा होता है, कभी गलती होगी तो वो उसको तुरंत उससे भी सीख जाएगा। लेकिन कभी उसने गलती की ही नहीं, और कभी की भी तो उस माँ बाप ने उसको कहा कोई बात नहीं चलो, तो कोई बात नहीं करने दो उसको, अपनी गलतियों से सीखने दो। और ज्यादा अपेक्षाएं मत रखो, लव एंड ला का बैलेंस रखो, ज्यादा प्यार भी नहीं और ज्यादा डांट फटकार भी नहीं, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं कि तुम्हें यही करना है। और कई बार होता है कि बच्चों को कहीं मैं जो कह रही हूँ वही करना है तुम्हें, मतलब बच्चों की अपनी कोई चॉइस नहीं होती, इससे बच्चे क्या होते हैं, माँ बाप से दूर हो जाते हैं, कह रहे ये तो भैया ये हमारे माता पिता नहीं है, तो वो और किसी से देखो, किसी और से उनका कनेक्शन जुड़ जाता है कि जहां उसको प्यार मिलता है वो वहां चला जाता है। तो हमको ज्यादा डांटना भी नहीं बच्चों को, उनको ज्यादा प्रेशर में भी नहीं लाना, और ज्यादा लव जो बहुत प्यार वो भी नुकसानकारी, कहते ज्यादा मीठा भी कहता वहां कीड़े हो जाते, तो ज्यादा मिठास भी नहीं होनी चाहिए। मतलब दोनों लव और ला का बैलेंस रख के आप बच्चों को पालो, तो वो देखो वो बच्चे अच्छे होंगे। और उनको अपने हिसाब से पहले कुछ करने दो, फिर आप उनको समझाओ कि ये गलत है ये सही है, तो वो समझ जाएंगे। लेकिन आप सिर्फ डांटेंगे तो बच्चे नहीं समझते, डांट फटकार वालों से तो दूरी भग जाते हो। देखते जैसी मम्मी, कई बार इतने भयभीत होते बच्चे की, जैसी पेरेंट्स घर में आते हैं ना, बच्चे जो बेचारे अपना फटाफट काम नहीं कर रहे होते, वो बैठ जाते पुस्तक खोल के, पढ़ रहे नहीं होते हैं, लेकिन डर नहीं, प्यार से हम सुधार सकते हैं। बच्चे बहुत कच्ची मिट्टी होती है, हम उसको जैसे चाहे वैसे ढाल सकते हैं, जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्यार चाहिए हमको। प्यार बहुत बड़ा आधार है बच्चों को बहुत अच्छा बनाने के लिए। इतने सारी दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग जो हुए, हमारे यहाँ जितने बड़े बड़े महानायक हुए, ऐसे थोड़ा, उनको भी तो माँ बाप ने उनको बहुत प्यार से पाला होगा ना। ऐसा नहीं कि तलवार लेके कहा कि तुमको ऐसे ही बनना है, ऐसा नहीं, बहुत प्यार से पाला उनको, और फिर उनके अंदर वो संस्कार डाले। तो लव और ला का बैलेंस लेकर अगर चलेंगे तो बच्चे बहुत अच्छे बनेंगे, और यही राइट पेरेंटिंग है। बाकी अपने दबाव बना करके या बहुत ज्यादा वो करके बच्चों को हम बिगाड़ सकते हैं, बस बच्चे से दूरियां बन जाती हैं, वो दूरियां हमको नहीं बनानी। आज वो कहते हैं ना कि जब बड़े होते हैं बच्चे तो फिर क्या करते हैं, माँ बाप से दूरी रहना चाहते हैं, कहते हैं भैया जल्दी से हमारी पढ़ाई होगी, हमको बाहर भेज दो पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि माँ बाप से वो प्यार वो स्नेह मिल नहीं रहा है, क्योंकि वो अपेक्षा इतने परसेंटाइज क्यों आए भाई, अरे ठीक कोई बात नहीं। बच्चों को ये इतना प्रेशराइज हो जाते हैं बच्चे कि वो सुसाइड तक कर लेते हैं। तो हमको इतना प्रेशर में नहीं लाना है बच्चों को जो मिल गया ठीक है बच्चा, कोई बात नहीं अगले बार कर लेना। उनको दोस्त बनो, आप उनके साथ फ्रेंडशिप करो। आप जितना फ्रेंडशिप होकर के बच्चों के साथ रहेंगे ना, बच्चे आपको हर बात शेयर करेंगे, वो राइट है। अगर आप बच्चों से डांट फटकार करके ऐसा करेंगे तो बच्चे फिर आपसे कुछ चीज शेयर नहीं करेंगे। तो कई बार होता है ना, कहते हैं कि बच्चे तो हमसे कुछ बताते ही नहीं, तो बताएंगे कैसे कि आपने तो इतना उनको भयभीत करके रखा हुआ है कि वो कुछ नहीं बोलेंगे, या फिर इतना प्यार देते हैं तो भी बिगड़ जाते हैं बच्चे। तो दोनों का बैलेंस हम अगर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत अच्छे से दीदी ने एक्सप्लेन किया है कि पेरेंटिंग का सही मतलब और सही तरीका क्या है। हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे तो बात कर ली। अब मैं लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी दीदी आपसे कि जीवन की भागा दौड़ी में क्या हम लाइफ की इम्पोर्टेंस भूलते जा रहे हैं? हाँ, आज सब बहुत कुछ कमाना चाहते हैं, बहुत कुछ प्राप्ति करना चाहते हैं, हाँ? क्योंकि आज कंपटीशन का दौर है, सब भाग रहे हैं कमाने के लिए। पैसे से कुछ होना नहीं है, लेकिन अपने जीवन को, अपने महत्व को भूल गए वो, कि हमें अपनी लाइफ के लिए भी कुछ करना है, अपने आप के लिए भी कुछ करना है। नहीं, वो सोचते कि पहले बहुत कमा लूं, पहले इकट्ठा कर लूं। हाँ, इसमें दौड़ रहे सब, इसी लाइन में सब चल रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि वो अपने आप को देख ही नहीं रहे कि हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, हमारे जीवन का महत्व क्या, हम क्यों इस दुनिया में आए, अपनी लाइफ का इंपोर्टेंस पता ही नहीं उनको। तो यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में ये बात बताई जा रही है कि आप भागो, कहाँ भागना, अंदर की तरफ भागो, बाहर मत भागो। बाहर तो भागना ही, आपको कमाना अच्छी चीज है, आपके पास सब कुछ होना चाहिए। आज की जो भी सुख सुविधाएं हैं वो सब आपके पास होनी चाहिए, अच्छी चीज है वो सब रखना, ठीक है। लेकिन इतना टू मच मत भागो कि फिर अपने लिए कुछ समय ना बचे, फिर पता चला कि कमा तो लिया फिर निकल गए, मतलब उसका सुख भी हम नहीं भोग पाया। तो हमको जो चीज हम कर रहे हैं उसको, उसके साथ साथ अपने जीवन को भी अपने उसको महत्ता देनी है। तो उसके लिए परमात्मा ने यहाँ कहा कि बैलेंस रखो, उसके लिए बैलेंस जरूरी है। स्वयं के लिए भी बैलेंस रखो कि मैं कौन हूं। जैसे शुरू में भी हमने आपको ये बात कही कि जब हमको खुशी अगर चाहिए तो अपने को आत्मा समझना होगा। तो हमारा शरीर तो सिर्फ कुछ दिन के लिए है, ये शरीर अदली बदली होता रहता है, आज हम इस शरीर में कल दूसरे शरीर में होंगे। तो हमको अपने जीवन को, अपने लाइफ को भी इंपोर्टेंस देना जरूरी है, महत्व देना जरूरी पड़े कि जिस जीवन में मैं हूं अभी, तो उसको मुझे कैसे चलाना है। सिर्फ कमाना ही लक्ष्य नहीं है मेरे जीवन का, मुझे खुश भी रहना है, सबके साथ व्यवहार भी अच्छा करना है, प्यार से भी रहना है।
तो मुझे अपने मन को शांत रख के भी रहना। एक होता है कि मशीन जो होता है ना, मशीन वर्क, तो मशीन बन गया आज का इंसान, मशीन नहीं बनना हमको। अपने आप को जो मनुष्य जीवन में ही रहना है और अपनी महत्ता को, अपनी लाइफ को ठीक तरीके से चलाना है। तो उसके लिए हमको अपने आप को परमात्मा से भी कनेक्ट करना है, क्योंकि हमारा जीवन का जो लक्ष्य है धन कमाना नहीं, हमारे जीवन का लक्ष्य है मुक्ति और जीवन मुक्ति को प्राप्त करना। अपने जीवन की मुक्ति चाहिए। अब मुक्ति तो कई प्रकार की होती है। मुक्ति होती है बुरे संस्कारों से मुक्ति, बुरे व्यवहार से मुक्ति, बुरी सोच से मुक्ति, इन सबसे भी हमको मुक्त होना है। तो उसके लिए हमको परमात्मा से, उसके ज्ञान से कनेक्ट होना पड़ेगा, तब हमारी लाइफ की जो महत्ता है हमको समझ में आएगी। अगर हम यूं ही भागते रहेंगे भौतिक चीजों के पीछे, तो हम भागते ही रहेंगे, बस उससे प्राप्ति कुछ भी नहीं, भाग ही रहे, बस लोग भाग ही रहे, कमाई रहे, कमाई रहे, कमाई रहे। आज अरबों खरबों है, किसी के पास, कई ऐसे परिवार है किसको, इनका अभी कोरोना में इतना कुछ हुआ कि कोई खाने वाला नहीं, संपत्ति करोड़ों की पड़ी, तो क्या मतलब हुआ फिर? बिल्कुल। हाँ, तो इससे कोई मतलब नहीं। इसलिए आप कमाओ, उतना ही कमाओ जितनी आवश्यकता है, लेकिन अपने शरीर का भी ध्यान रखो, अपने जीवन को भी देखो, क्योंकि लाइफ तो एक बार मिली आपको। अभी ये शरीर जो है बाकी चेंज हो जाएगा, वो तो दूसरा, लेकिन जितना आपको समय मिला है इस दुनिया में, तो फिर एंजॉय करो। एंजॉय का मतलब कि आप हर अच्छे से अपने जीवन को चलाओ, सिर्फ कमाने में मत ध्यान दो, खाओ भी प्यार से, लोगों के साथ व्यवहार भी अच्छा करो, कुछ अच्छे कर्म भी करके जाओ, तो आपको संतुष्टि हो जाते समय कि हाँ मैंने बहुत अच्छा किया। मरने समय ऐसा ना हो कि भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं अपनी लाइफ में, मेरे तो अपने आप को देखा ही नहीं, तो फिर वो अंत समय में फिर दूसरे उसको कहेंगे हाँ भाई क्या करेंगे। तो जिसके लिए हम कमा रहे हैं, आज के लोग सोचते हैं कि हमारे पर बच्चे सब खाएंगे, भैया जो आया वो खुद ही कमाएगा। तो हम अपने लिए कमाएं, अपनी लाइफ को देखें, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से बना करके चलें, उसके लिए अध्यात्म से भी जुड़े और अपने जीवन को महत्व दें और अपने जीवन को अच्छे से चलाएं, खुश रहकर के जीवन जिए, ऐसे ही नहीं भागते रहे। खुशी हमारे जीवन में दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि खुशी ही जीवन का आधार है। अगर हम खुश नहीं रहते, यूं ही चल रहे हैं, तो फिर मशीन है, मशीन नहीं बनना हमको। परमात्मा कहते हैं कि अगर आपके जीवन में खुशी नहीं तो जीवन बेकार है। इसलिए अपने जीवन में अपनी सोच में परिवर्तन लाओ। जितना हम अपने अंदर पॉजिटिविटी लाएंगे, सकारात्मकता हमारे अंदर जितनी आएगी, उतनी हमारे अंदर बहुत अच्छी लाइफ हो जाएगी, है ना। तो उसके लिए अपने विचारों का परिवर्तन करना, अपनी सोच का परिवर्तन करना, सबके साथ कैसे रहना है। तो एक जैसे 4 लाइन में अगर हम कहें तो कि सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। तो हम अपनी दिशा परिवर्तित करनी है बस, तो आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको दिशा चेंज करनी, कौन सी दिशा में आप भाग रहे हैं, तो हमको कौन सी दिशा में हमको जाना है, बस आप अपने आप जहां बैठे हैं वहीं से आप चेंज हो जाएंगे। तो आपके अंदर परिवर्तन बहुत जरूरी है, और सकारात्मक परिवर्तन ही आपके जीवन को खुशनुमा बनाएगा, आपको अपनी लाइफ की महत्ता बताएगा। और आए लाइफ भागने वाली जो लाइफ, फिर आप नहीं भागेंगे इतना, आपको लगेगा कि मैं फालतू भाग रहा था। आप तो जहां बैठ के हैं वहीं हम सब कुछ कर सकते हैं। तो ये जीवन को ये जो जीवन में जो मिला है, उसकी आपको महत्ता पता चलेगी और आप अपने जीवन को बहुत अच्छे से चला सकेंगे। तो इसके लिए अपनी विचारधारा को बदलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। दीदी ने आज बहुत ही अच्छे से अलग अलग स्टेजेस जो लाइफ की होती है, जिंदगी की होती है, उसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई एम वेरी श्योर व्यूअर्स को ये सब चीजें समझ में आएंगी और वो उसे अपनाएंगे और उसी हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल और अपनी विचारधारा को चेंज करेंगे। आज के इस पॉडकास्ट में दीदी हमारे साथ आने के लिए, इतनी चर्चा करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ दीदी। थैंक यू। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज में आज का ये पॉडकास्ट अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। थैंक यू।